बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो गमले हैं ना ही ग्रो बैग। तो छत पर सब्जियां उगाने के लिए हमें महंगे गमले और ग्रो बैग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम बजट में ढेर सारी सब्जियां घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके ही उगा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा देसी और आसान तरीका जिससे आप बिना ग्रो बैग बिना गमले खरीदे भी सिर्फ ईंटों से छत पर अस्थायी क्यारी बना सकते हैं, वो भी बिना सीमेंट और रेत के। तो इसमें ना कोई खर्चा होगा ना कोई झंझट होगी, और जब चाहो तब हम इसे हटा भी सकते हैं। तो कैसे क्या हमें इस क्यारी को बनाना है, क्या बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारे छत को कोई नुकसान ना हो, और क्यारी बनाने के क्या फ़ायदे हैं, तो छत पर बहुत अच्छी क्यारी बनाने की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इसके लिए वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके के वीडियो देखने के लिए मिलते रहे। तो मैंने छत पर सब्जियां उगाने की शुरुआत ईंट की क्यारी से ही की है, और आप यकीन नहीं करेंगे, शुरुआत में मैंने बस एक ईंट की क्यारी से ही उसमें ढेर सारी सब्जियां उगाई थी, और उनमें बहुत अच्छी सब्जियां भी हुई थी, जैसे पालक, बीन्स। तो ईंट कितनी सी बड़ी होती है, इतनी कम गहराई में अगर इतनी अच्छी सब्जियां हो सकती है, तो जब हम 2 से 3 4 ईंट रखकर उसमें सब्जियां लगाएंगे तो सोचिए कितनी अच्छी होगी। तो पहले शुरुआत में मैंने उस तरह की बनाई थी, और लेकिन अब मैं और भी अच्छी क्यारी बनाना सीख गई हूँ। तो ये एक अस्थायी क्यारी होती है, इसलिए मैं हर साल इसकी जगह को चेंज करती रहती हूँ, जिससे कि एक तो मैं इसमें खाद भी बनाती हूँ, तो वो खाद निकालना पड़ता है, साथ में जगह चेंज करने से हमारे छत को कोई नुकसान नहीं होगा। तो छत पर क्यारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईंट चाहिए होगी, जो कि घर बनने के बाद हर किसी के यहाँ थोड़ी बहुत ईंट तो बच ही जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 ईंट से अच्छी सी क्यारी बनाई है। तो सबसे पहले हमने ईंट ली है और उन्हें इस प्रकार से लाइन से ऐसे रख कर एक चौकोर, तो इस तरीके से हमने एक क्यारी को बनाया है। और ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप इस क्यारी को बनाने वाले हैं वहाँ पर इस तरीके के बीम यानी कि हमारे घर के पिलर होना चाहिए, यहाँ पर मजबूती होती है। तो हमने यहीं पर क्यारी को बनाना है, यहाँ तक इसमें लंबा बीम होता है तार के सरियों का, और नीचे दीवार होती है, तो इससे ये मजबूत होता है और हमारे छत को नुकसान नहीं होता है। और बीच छत पर हमें इसे नहीं बनाना है, तो इस तरीके की जगह आपको चुनना है। और आप देख सकते हैं इसकी गहराई इतनी है, तो आप अपने हिसाब से 2 3 4 इस तरीके से इतनी ऊंचाई की क्यारी बना सकते हैं। तो इसमें मैं छोटे पौधे लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने छोटी क्यारी बनाई है। और ध्यान रखें कि क्यारी को ज़्यादा चौड़ाई में ना बनाएं, लंबाई में आप बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने ज़्यादा चौड़ी क्यारी बना ली है तो फिर हमें पौधों की देखभाल करने में परेशानी आएगी, साथ में उसमें हम गुड़ाई नहीं कर सकेंगे और सफाई भी नहीं हो पाएगी मिट्टी की। तो आप 4 या 5 ईंट रखकर इतनी चौड़ाई की ही क्यारी बनाएं, और जहाँ पर भी आप ये क्यारी बनाएं सबसे पहले वहाँ की सफाई कर लें। और जब हम ईंट को अच्छे से जमा देते हैं तो उसके अंदर भी कचरा हो जाता है, तो उसे आपको अच्छे से साफ कर लेना है।
और देखिए यहाँ पर मैंने पहले क्यारी बनाई थी, तो ये 3 ईंट की क्यारी है जिसे मैंने पिछली बरसात में बनाई थी। और इसमें मिर्च के पौधे लगे हुए हैं और ये बरसात के ही मिर्च के पौधे हैं और अब इनमें बहुत ही अच्छे फूल आ रहे हैं। तो हम कई बार इसमें से मिर्च हार्वेस्ट कर चुके हैं और तो लंबे टाइम तक इनमें पौधे लगे रहते हैं। अगर ग्रो बैग होते हैं तो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन क्यारी में ये परेशानी नहीं आती है। और साथ में इसमें हम एक साथ बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। और 3 ईंट की क्यारी में तो बेल वाली सब्जियां भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। और सिर्फ इस तरीके से ईंट जमाने के बाद ही हमें इसमें मिट्टी को नहीं भरना है, इससे हमारे छत को नुकसान हो जाता है। तो अब सबसे ज़रूरी काम हमें इसमें करना है। तो अब हमें चाहिए इस तरीके की पॉलीथीन। तो आपको कोई भी प्लास्टिक की पॉलीथीन लेना है, वो चाहे फटी हो या कैसी भी हो, लेकिन आपको इस तरीके की एक पॉलीथीन ज़रूर यहाँ पर बिछाना है। तो आप चाहें तो जो बरसाती वाली पॉलीथीन होती है जो घर वगैरह पर चढ़ाई जाती है, जो ब्लैक कलर की होती है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कोशिश करें कि प्लास्टिक वाली पॉलीथीन का इस्तेमाल करें। ये बोरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उनमें से पानी लीकेज होता है। तो अगर हम इस पॉलीथीन को यहाँ पर बिछाएंगे तो हमारे छत पर डायरेक्ट मिट्टी नहीं फैलेगी और ना ही हमारे छत पर पौधे की जड़ें जाएंगी। अगर हम बिना पॉलीथीन लगाए यहाँ पर मिट्टी भर देते हैं तो पौधे की जो जड़ें होती है वो जहाँ पर भी उसे कहीं पर भी थोड़ा सा गड्ढा दिखता है हमारे छत में, तो जड़ें उसके अंदर जाने लगती है। तो पॉलीथीन को हमें कुछ इस प्रकार से बिछाना है। सबसे पहले इसके कोनों पर कोई भी वजन या ईंट रख देना है ताकि हम इसे अच्छे से सेट कर पाएँ। और अब हमें इस तरीके से इसके नीचे वाले कोनों पर भी ईंट रख देना है ताकि ये हिले ना हो और अच्छे से हम इसमें मिट्टी भर पाएँ। और आप चाहें तो इसे दबाने के लिए ऊपर ऊपर जगह जगह ईंट रख सकते हैं या ईंट की एक फिर से लेयर बना सकते हैं, या इस तरीके से आप इन ईंट के बीच में ही इनको इस तरीके से दबा सकते हैं। वैसे जब हम इसमें मिट्टी भर देंगे तो ये अपने आप ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से अब ये हमारी क्यारी कंप्लीट हो चुकी है बनकर। और अभी हमें इसमें कुछ इस तरीके से पॉलीथीन में छेद बना देना है जिस तरफ हमारे जो छत है उसका पानी बहता हो उस साइड। और आप जगह जगह जहाँ पर भी ईंट के जॉइंट है वहाँ पर भी कुछ छेद बना सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा जो पानी होगा बरसात का वो अच्छे से निकल पाएगा और हमारे पौधे की जड़ खराब नहीं होगी। तो देखिए अब हमारी कितनी अच्छी क्यारी बनकर तैयार हो गई है। ये लगभग 10 से 15 जितने ग्रो बैग बराबर ये क्यारी है। तो इतने पौधे हम एक साथ इस क्यारी में बिल्कुल आसानी से उगा सकते हैं। और इस तरीके की क्यारी बनाकर आप सभी तरह की सब्जियां उगा सकते हैं, बेल वाली या बैगन, मिर्च, टमाटर। पत्तेदार सब्जी तो बैगन, मिर्च, टमाटर अगर आप लगाएंगे उनके साथ भी ग्रो कर सकते हैं, जगह की कोई भी कमी नहीं होगी। और जहाँ पर भी आप इस क्यारी को बना रहे हैं तो वैसे तो हम इसमें सब्जियां ही उगाने वाले हैं, तो सब्जियां उगाने के लिए 4 से 5 घंटे की सीधी धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आप जहाँ पर भी इस क्यारी को बनाएं वहाँ पर अच्छी धूप होना चाहिए। और ये क्यारी अस्थायी है, आप इसे कभी भी हटा सकते हैं और जगह की ज़रूरत पड़े तो इस जगह को खाली भी कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके की क्यारी का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें बहुत ही अच्छी सब्जियाँ भी ग्रो होती है। तो वैसे तो मैं कोई भी महंगे गमले या ग्रो बैग नहीं खरीदती हूँ, लेकिन मैं घर पर बोरी के ग्रो बैग भी बनाती हूँ तो उनमें भी सब्जियाँ उगाती हूँ। तो फिर भी मैंने अपने गार्डन में 2 इस तरीके की क्यारी बना रखी है। ये वाली अभी नई बनाई है और एक मैंने तोड़ दी है, तो फिर अब मैं वहाँ पर भी एक नई क्यारी बनाने वाली हूँ। तो ये जो भी ईंट है वो वेस्ट है,
कोई टूटी है तो कोई ख़राब है। तो अच्छी वाली क्यारी हमारी वहाँ पर बनी हुई है, जिसमें कि हम बेल वाली सब्जी लगाते हैं और साथ में उसमें स्थायी पौधे भी लगे हुए हैं। और अगर हम क्यारी में सब्जियां उगाते हैं तो इसमें पानी की भी कमी नहीं होती है, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, गहराई भी ज़्यादा होती है, तो पानी बहुत जल्दी नहीं सूखता है और पौधे की जड़ों में नमी हमेशा बनी रहती है। और साथ में मैं इस क्यारी में पौधे उगाने के साथ खाद भी बनाती हूँ, तो खाद भी बहुत अच्छे से पौधे उगने के साथ भी बन जाता है। तो इस बड़ी सी क्यारी को मैं फुल मिट्टी से नहीं भरूंगी। अगर फुल मिट्टी से भर दिया तो हमारी छत पर वजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसे बहुत ही कम मिट्टी से भरूंगी। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की ईंट पड़ी हुई है तो आप उससे बहुत ही बेहतरीन क्यारी बना सकते हैं और उसमें ढेर सारी सब्जियां एक साथ उगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। क्यारी बनाएंगे तो आपको ना तो गमला खरीदना पड़ेगा, ना ही ग्रो बैग, और कोई खर्चा भी नहीं होगा। तो बिना किसी झंझट के आप छत पर देसी तरीके से इस तरीके की अस्थायी क्यारी बनाकर उसमें बहुत अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके से छत पर पड़ी हुई ईंटों का इस्तेमाल सब्जियां उगाने के लिए कर सकें। और ये क्यारी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपने भी इस तरीके की क्यारी अपने छत पर बना रखी है? वैसे सब बनाते हैं इसे, जो भी सब्जियां उगाने की शुरुआत करते हैं वो। तो अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही देसी, सस्ते और असरदार तरीके जानने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस तरीके से छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में या फ्री में उगाते रहिए। धन्यवाद।